ओके, तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। विल नॉट वेस्ट टाइम। फंक्शन की बड़ी स्पेशल डीपीपीज है अपने पास, टोटल 7 डीपीपीज जो आप एक के बाद एक सॉल्व कर सकते हो इन सीक्वेंस, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि आपको फंक्शन के डिफिकल्ट से मॉडरेट से इजी क्वेश्चंस के साथ कैसे मैनेज करना है। इसमें शुरुआत की जो 3 डीपीपीज है उनके क्वेश्चंस आसान नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, दे आर वेरी गुड डीपीपीज बाय द वे। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ, दे आर नॉट इजी इधर। तो हम लोग उनके सॉल्यूशंस एक एक करके देखेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सिखाने वाला हूँ। विल ट्राई टू मेक 2 स्मॉल वीडियोस। पहले में 5 क्वेश्चन, एंड अगले वाली डीपी में आई थिंक रिमेनिंग जितने भी 12 है टोटल ना, तो रिमेनिंग क्वेश्चन अगली वीडियो में आ जाएंगे। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। पहले वाले कमेंट में आप जाके है ना क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में जाना है, तो उसका टाइम स्टैम्प मैंने लगा रखा है। आप उसमें चले जाइए एंड यू कैन जस्ट मैनेज थ्रू। And moving on, 7 DPPs रहेगी। I will upload the solution of this DPP 1, 2, 3, 4, 5, 6 one by one। आप बस देखते जाइए एंड जस्ट मेक श्योर कि अगर आप पूरी डीपीपी सॉल्व कर लेना, तो आप फंक्शंस का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और आपकी बेसिक कैलकुलस जो है अभी से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला ही क्वेश्चन यार इतना खतरनाक। तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी जेई मेंस एडवांस टच नहीं कर रहा है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। ये कह रहा है कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन does not contain values belonging to this interval, then the true set of values of p is what। मतलब रेंज में ये एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। फंक्शन किस तरीके का है? फंक्शन है पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल। देखो ना, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। तो आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि एक्स रियल होता है। वेलकम टू दैट क्वेश्चन। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ अपनी तरफ से, जो जेई मेंस में आ चुका है। तो जेई मेंस में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है 2023। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, क्या आपको पता है इसका तरीका? आप पॉज करो एक बार एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। और सॉल्व करते वक्त आपने कुछ कुछ चीजें इसमें अप्लाई करी होगी। ठीक है, आई डू द सेम। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड फिर अपन उस क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीका, दैट इज आप इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12, और यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12। ठीक है, और आरएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। तो आपके पास आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8y x+12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x का वैल्यू रियल होगा, बस दो वैल्यूज नहीं हो सकती, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए होता है। सो हियर द x इज रियल एक्सेप्ट 2 and 6। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रही है ना, विच इज y-1 × x स्क्वायर, और फिर आ जाएगा -(8y-2), -(8y-2), है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4y+1 × x, और फिर 12y-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रही है। इसके बाद हम लोग क्या क्या करते थे, ध्यान दो भाई, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद आप क्या बोलते थे कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्स में है, तो इसके रूट भी एक्स में आएंगे। और अगर रूट एक्स में आएंगे, तो रूट के लिए हमें आइडिया दे रखा है कि एक्स रूट एक्स में आएंगे और एक्स रियल है, विच मीन्स रूट भी रियल होने चाहिए। ठीक है ना, इसको हमने और अलग अलग तरीकों से भी समझा है, हमने इसको लास्ट ईयर भी सीखा होगा। तो रूट रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग दो केसेस लेते थे ना। केस नंबर 1, कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर गलती से 0 ना हुआ तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है ना। तो उसको अपन सेपरेटली सॉल्व करते थे। केस 2, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक एनीमोर, उसको अपन अलग से देखेंगे। ये वाला देखते हैं, अगर y का वैल्यू 1 नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। कर दे, चलो कर देते। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर विच इज 4 इंटू 4y+1 -4 इंटू ए इंटू सी। मैं मानता हूं कि मैं आपको एक अननेसेसरी सॉल्यूशन बता रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, बट आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, है ना, बिकॉज ये समझ में आ गया तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 4 और 4 को उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोल दो आप, यहाँ से मिलेगा आपको 16y² + 1 + 8y माइनस 12y²। ब्रैकेट के अंदर ही चलने दो, 12y², फिर आ जाएगा आपके पास -y -12y विच विल बी -13y। ठीक है,
minus y minus 12y minus 13y plus 1. All right, this is greater than equal to 0. If I write it properly, it is 16y square plus 1 plus 8y minus 12y square minus minus plus 13y. शांति रखिए, एकदम आराम से लिखिए. minus 1 is equal to 0. तो 16y square minus 12y square is 4y square. फिर 8y plus 13y should be 21y. और 1 minus 1 कट गया है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप y को कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा 4y प्लस 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे आप लोग बिना वीवी कर्व के? बिल्कुल. माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट कितना है? -21/4 इंक्लूडेड इंक्लूडेड यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटी. ये आंसर आ रहा है. और केस 1 क्या, केस 2 क्या कहते हैं कि y1 हो गया तो क्या हो गया? तो क्या होगा? अगर y1 हो गया तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे अपन डाल दिया करते थे. डाल दो, यहाँ 1 डाल दोगे तो 0, यहाँ 1 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, है ना. इधर मिलने वाला है आपको 1 प्लस 4 5, 5 इंटू 2 -2 -10 x. और फिर इधर आ जाएगा 12 - 1 11 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू आ रहा है 11/10. अच्छा, इसका मतलब y का वैल्यू 1 हो सकता है. y को 1 बनाने के लिए भगवान ने x बनाया है. तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 1 को इंक्लूड कर दो फाइनल आंसर में. इंक्लूड दिस y इज इक्वल टू 1 इन द फाइनल आंसर. मेरे ख्याल से अभी ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है, चलिए. तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि ये जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है, दिस इज द रेंज, है ना. अब इसको समझो, ये ऑप्शन आप मैच कर लेना. माइनस इन्फिनिटी 21/4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. आई थिंक ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आ रहा है. मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, बच्चों को समझे ना. की कॉन्सेप्ट ये है कि रेंज कैसे आया, बहुत ध्यान से सुनना. रेंज कैसे आया? डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करके. अच्छा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करके आपको कुछ y के वैल्यूज मिले, वो y के वैल्यूज रेंज थे, है ना. अच्छा, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो y की वैल्यूज है ये रेंज के अंदर की वैल्यूज है? y का वैल्यू ये हो सकता है. अच्छा, और ये हो सकता है इनके लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव किया गया था, मतलब इन y की वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहा होगा. ओके. ओके, मतलब जो वैल्यूज रेंज के अंदर होती है, सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक. जो वैल्यूज रेंज के अंदर होती है, जो रेंज का हिस्सा होती है, उनके लिए डी पॉजिटिव या फिर 0 होता है. अच्छा, और जो वैल्यूज रेंज का हिस्सा नहीं होती होगी, उनके लिए जरूर डी नेगेटिव रहा होगा ना यार. अगर इनके लिए डी पॉजिटिव है या डी पॉजिटिव करने से ये आया है, तो जो नहीं आया है, जो रेंज का हिस्सा नहीं है, उनके लिए जरूर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नहीं रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा. ये है की कॉन्सेप्ट. तो अगर आपको किसी इंटरवल को रेंज में शामिल करना है, तो उस इंटरवल के लिए डी पॉजिटिव रखो, और शामिल नहीं करना है तो उस इंटरवल के लिए डी नेगेटिव रखो. याद रहेगा आपको मैं जो कह रहा हूं? इसको आप है ना पॉज कर लेना अभी जब मैं कहूंगा. अगर किसी इंटरवल को रेंज में शामिल नहीं करना है तो उस इंटरवल के लिए डी नेगेटिव कर दो. जैसे यहाँ पे इंटरवल क्या है, -21/4 से 0. ये इंटरवल नहीं आया ना, इस इंटरवल के लिए डी नेगेटिव करेंगे अपन. अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इतना लॉजिक क्रैक करना मुश्किल है, बट हमने कुछ नया सीखा, आई बिलीव. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो ये वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अब इसको अपन देखते हैं. If the range of the function does not contain the values belonging to this interval, then the true set of values of p. So it does not contain the value of interval, मतलब y is equal to x minus 1 upon p minus x square plus 1. ठीक है, इसकी रेंज में ये वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब इन y की वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा होगा. समझ गए आप? ये y की वैल्यू रेंज का हिस्सा नहीं है, मतलब इन y की वैल्यू के लिए d नेगेटिव रहा होगा. अच्छा, ठीक है. डी कैसे आता था सर? क्रॉस मल्टीप्लाई ना. ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1. तो ये आ जाएगा yp माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस 1. सब कुछ राइट साइड में फेंक दो तो आपको मिलेगा यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 माइनस वाई पी. ये ठीक है क्या? एक बार चेक करते हैं ना. वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ एक मिस हो गया ना यार. -1 माइनस वाई पी माइनस वाई भी आएगा. सो माइनस वाई विल बिकम प्लस वाई, क्योंकि अपन ने वो माइनस साइन को कॉमन ले लिया है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नेगेटिव फॉर सम चुनिंदा वैल्यूज ऑफ y. व्हाट आर दोस चुनिंदा वैल्यूज ऑफ y? दीज. इन वैल्यूज के लिए d नेगेटिव होना चाहिए. तो d मस्ट बी नेगेटिव फॉर y बिलोंगिंग टू -1 टू -1/3. ये है लॉजिक. ठीक है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन का लॉजिक क्रैक हो रहा है. दिस इज द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन.
अब इन वैल्यूज के लिए डी नेगेटिव करना है। अच्छा अच्छा, मतलब डी नेगेटिव तो करना है लेकिन केवल इन्हीं वैल्यूज के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करके देखते हैं। तो इन्हीं वैल्यूज के लिए करना रहा तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे लिखोगे बच्चों, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए दिखा ना आपको, वाई इंटू सी, सी कितना आ जाएगा वो भी देखते हैं। सी यहाँ पे लिखा है आपके पास। अच्छा, सी में नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पेशेंस रखो बेटा, है ना, मैं आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जो हल्के सवाल है कि भाई 2-2 मिनट में सवाल हो गए, ना ना ना, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, है ना, मेरे को पेशेंस चाहिए आप लोगों में से। ठीक है, तो दिस इज इट। ठीक है, दिस इज लेस देन जीरो, दिस शुड बी लेस देन जीरो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 से लेके -1/3। अब इसके आगे हमें क्या सॉल्व करना है वो मैं देख लेता हूँ। तो इस क्वाड्रेटिक को, आप क्वेश्चन ऊपर वाला भूल जाओ, फॉरगेट दिस क्वेश्चन नाउ। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, इसको खोल दो पहले ताकि आपको दिखाई दे। इसको अगर आप खोलोगे तो 1 + 4y +4py² +4py इज लेस देन जीरो। ठीक है। अच्छा, नीचे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन पुश डाउन कर देंगे, डोंट वरी। ये लेस देन जीरो होना चाहिए इन y की वैल्यू के लिए। अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक दिख रही है सर y में। अरे गलती से आ गई भाई क्वाड्रेटिक y में। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। सो ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव होनी चाहिए इस y की वैल्यू के लिए। क्वाड्रेटिक नेगेटिव होनी चाहिए कुछ इनपुट्स के लिए ना। इसमें आप लोकेशन ऑफ रूट लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई LOR। बट LOR थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव करना है ना, बहुत सारे तरीके नेगेटिव करने के, मतलब क्वाड्रेटिक पूरा नेगेटिव हो जाए, लेकिन अपने को केवल -1 से -1/3 के बीच में नेगेटिव करना है, तो देर इज अ लॉट टू थिंक, है ना। नेगेटिव करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंटरवल में नेगेटिव हो, लेकिन हमको केवल इसी इंटरवल में नेगेटिव करना है या इतने में नेगेटिव करना है, दैट इज अ डाउट। एंड नेगेटिव करने के तरीके क्वाड्रेटिक से बहुत सारे, सो आई ट्राई टू अप्लाई समथिंग एल्स। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे वो तरीका देखिए। इसमें ऑब्जर्वेशन, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो अब यहाँ से हम आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। इसमें एक कॉपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे y है ना, मैंने यहाँ p लिख दिया है। आई थिंक इसको हम करेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस थिंग विल लुक लाइक 1 + 4y। ठीक है, 4y × 1, फिर 4y × yp, तो ये आ जाएगा 4y²p, और फिर ये हो गया ना, अब 4y × y, ये आ जाएगा 4y²। दिस इज लेस देन जीरो। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इस तरफ है ना, y में क्वाड्रेटिक तो बन रही है, बट आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो हमें p का रेंज निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछा है अपने से कि p का रेंज क्या होगा। p का रेंज निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 1 + 4y + 4y² + 1 × 4y² कॉमन ले लिया, सॉरी, और p + 1 इज लेस देन जीरो। p को एक तरफ कर दो ना, p का रेंज निकालना है तो बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ कर दो। ठीक है, सो हम लोग p + 1 या फिर p को एक तरफ रखते हैं और फिर बाकी सारी दुनिया को एक तरफ कर देते हैं। सो आप अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस भी कर रहे होंगे ना, तो मैंने इसमें p + 1 कॉमन लेना ही नहीं था। ये देखो, ये 4y² और 1 और 4y ये मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देखो ये 1 स्क्वायर है, और ये क्या लिखा है, 2y² जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये वाला, और ये a² + b² प्लस उसका 2a भी लिखा हुआ है, 2 × a × b, देखो 4y। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, और 4y² भी अकेला रह जा रहा है, दिस इज लेस देन जीरो। तो इसको पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते, कुछ फायदा हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर +4y² × p इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो फॉर दीज वैल्यूज ऑफ y ओनली, केवल इन वैल्यूज ऑफ y के लिए, है ना। तो यहाँ से आप y को एक तरफ रख, सर सॉरी, p को एक तरफ रखो। सो दिस इज 4y² × p लेस देन -2y + 1 का होल स्क्वायर। और ये 4y² पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसको भी डिवाइड कर दूं मैं, यहीं पे डिवाइड कर देते, तो ये 4y² हो जाएगा। अब 4y² किसका स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर। ऐसे ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर बना लेते हैं। तो 2y ऊपर रहने दो और 2y + 1, सॉरी 2y + 1 ऊपर रहने दो, 2y नीचे रहने दो, दिस इज होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, y के इस इंटरवल में सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो दिस कैलकुलेशन इज टू बी डन फॉर y बिलोंगिंग टू -1 से -1/3। ठीक है, तो आपको p का रेंज निकालना है ना,
अच्छा देखिए, सोचना कैसे, मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूँ, इसको आप है ना नोट्स में भी लिख लेना। दिस इज अनदर लॉजिक, दिस इज लॉजिक 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉजिक नंबर 2 ये कहता है कि पी इस आइटम से छोटा है, पी इज लेस देन दिस आइटम। इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, आपका अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन इधर है इधर उधर है, कम बैक। अगर पी इस आइटम से छोटा है, इसका मतलब पी इस आइटम की सबसे छोटी वैल्यू से छोटा कर दो। समझ रहे हो आप? अगर ये इससे छोटा है मतलब इसकी जो लीस्ट वैल्यू आएगी ना, लीस्ट वैल्यू, उससे छोटा कर दो। तो क्या ऐसा लिख दूं मैं, पी मस्ट बी लेस देन लीस्ट वैल्यू ऑफ आर एच एस, लीस्ट वैल्यू ऑफ आर एच एस। क्योंकि अगर वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू से छोटा हो गया तो इसका मतलब वो उससे हमेशा ही छोटा होगा, क्योंकि वो जितना गिर सकता था उससे नीचे ही पी पाया जाएगा, पी उससे ही नीचे होगा। विच मीन्स कि इसका लीस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, पूरी जान लगाएंगे इसका लीस्ट वैल्यू निकालने में, और पी उससे छोटा होना चाहिए। सो नाउ अवर न्यू टारगेट इज टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन या दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे नाउ लीस्ट वैल्यू ऑफ 2y+1 अपॉन 2y का होल स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, है ना। इसका लीस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और इट्स रेंज, एक ही बात है, और इट्स रेंज फॉर ऑल y belonging to the interval which is already given in the question as this। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1+1/2y। मतलब मैंने इसको देख रहे हो ना, बंटवारा कर दिया, 2y/2y तो 1 हो गया, और 1/2y अलग कर दिया, है ना। और मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, ये पता है कि y बिलोंग करता है -1 से -1, y का रेंज पता है। अगर आपको y का रेंज पता है तो इस आइटम का रेंज बता दोगे क्या आप लोग? सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखो बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, क्या करने वाला हूं, अगर आपको y का रेंज पता है तो 2y का रेंज निकाल लो और उस रेंज को उल्टा कर लो। ठीक है, तो y का रेंज क्या है बच्चों, देखो -1 से -1/3, और इसमें 2y करना है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2, और इधर आ जाएगा -2/3। ये हो गया 2y का रेंज। और अगर 2y का रेंज हमें पता चल गया है तो हमें 1/2y चाहिए, मतलब रेसिप्रोकेट। आपको पता है ना, जब अपन रेसिप्रोकेट करते हैं तो इंटरवल्स रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2y ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। इज दैट ओके? और इसमें 1 ऐड करना है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तीनों तरफ 1 ऐड कर दो। 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ हाफ आएगा, और यहाँ पे आ रहा 1+1/2y, एंड यहाँ पे आएगा -हाफ। और आपको मैंने क्लास में सिखाया होगा कि किसी भी आइटम का रेंज -हाफ टू +हाफ है, डॉट मेथड याद है, -हाफ से +हाफ है। ठीक है, तो उसके स्क्वायर का रेंज कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके। इसके स्क्वायर का रेंज कैसे निकालते हैं, आप इसको जब स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। स्क्वायर करने पर मिनिमम वैल्यू नेगेटिव थोड़ी रहेगी, 0 हो जाएगी, और मैक्स वैल्यू विल बी 1/4। मैक्स वैल्यू इनफैक्ट और छोटा हो गया अभी स्क्वायर करने पे, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, तो दिस इज 1/4। तो दिस इज द न्यू रेंज। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस आइटम के स्क्वायर का रेंज, इसका स्क्वायर का रेंज 0 से पाई/1/4 रहेगा? बिल्कुल। तो 1+1/2y के स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक रहेगा, 0 से लेकर 1/4 तक, 0 से लेकर 1/4 तक। ठीक है, ये चलेगा। अब क्या करना चाहिए हमको, देखो अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें नेगेटिव भी लगाना है, तो नेगेटिव लगा दो ना, और उसका लीस्ट वैल्यू पता कर लेना। तो जब आप नेगेटिव लगाओगे, है ना, नेगेटिव लगाने पर क्या होने वाला है, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेगेटिव लगाने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का साइन इधर चला जाएगा, ये स्क्वायर हो गया है ना, 1+1/2y का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 एंड लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये जो आइटम था, इस आइटम का रेंज क्या आ रहा है, इसका रेंज आ रहा है -1/4 से लेकर 0। ठीक है, तो इस आइटम का रेंज आ रहा है -1/4 से 0। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? इसका मतलब है कि इस आइटम का मिनिमम वैल्यू कितना है, -1/4। देखो ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया, -1/4। तो P इसकी भी मिनिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए। अगर P को इससे हमेशा छोटा होना है तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू से छोटा रहे, तो हमेशा छोटा ही होगा। समझ रहे हो? तो P मस्ट बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि P मस्ट बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस आइटम, दैट इज -1/4। ठीक है, तो P का वैल्यू -1/4 से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं, छोटा। बराबर भी मत करना। तो आपका आंसर P लेस देन -1/4 से इंफिनिटी। ये ज्यादा आसान है, आप इसको अगर LOR वगैरह से करोगे तो काफी टफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो बनाया मैंने,
और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो जो सेकंड वीडियो है वो आपको, या सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, जितना भी एक वीडियो में कर सकता हूँ देखूंगा, आपको नेक्स्ट आपको सजेशन में मिल जाएगा, या पहला कमेंट आप देख लो, उसमें मैं लिख दूंगा पार्ट 2, DPP1 पार्ट 2। ठीक है। एंड प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट भी खोल सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में सब कुछ लाइन से आपको सजा हुआ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक भी पहले ही कमेंट में आ जाएगी आपके पास, डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। आई बटन के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं वो सब नहीं करूंगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप इससे कुछ सीखा होगा। इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, एंड इसको हम लोग अप्लाई करते रहेंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। You can obviously like the video if you actually learned something. See you very soon. Bye bye.